साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो नई क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है हमारी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट मैथ्स के लिए, आरपीएससी एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड। और उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है और कौन कौन से हमारे टॉपिक रहेंगे सिलेबस में। तो आज थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, आरपीएससी एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट मैथ्स, और इसमें हमारे सिलेबस में टोटल 5 टॉपिक है। और वो 5 टॉपिक कौन कौन से साथियों? सबसे पहले टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब साथियों, संख्या पद्धति में भी हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखिएगा टॉपिक कौन कौन से है। 2 नंबर रहेगा हमारा टॉपिक बहुपद। कौन सा? बहुपद। बहुपद ये साथियों हमारे पाठ्यक्रम के सिलेबस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और 3 नंबर रहेगा हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिएगा साथियों, ये जो टॉपिक है वो हमें कौन सी पुस्तक से पढ़ना है, कौन से बोर्ड की किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी है, साथ में राजस्थान बोर्ड की बुक है जो उनको भी देखना है। और पूरी बुक नहीं पढ़नी, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना और कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब अपने ये चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। और साथ साथ में मैं भी आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, तो साथ में बने रहें और आगे क्लास अपनी रेगुलर आती रहेगी। तो देखिएगा साथियों, 3 टॉपिक हो गए हैं। और हमारा चौथा जो टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में भी हमें कौन कौन सी आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा 5 नंबर टॉपिक रहेगा सांख्यिकी। और सांख्यिकी में भी हमें क्या पढ़ना है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारे सिलेबस के 5 मेन टॉपिक है मैथ्स के, और जिसमें से मिनिमम 7 या 8 क्वेश्चन मैथ्स के इनमें से बनने वाले हैं साथियों। तो देखिएगा, अब संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना है, ये हमारा रहेगा पाठ्यक्रम। सिलेबस हमारा कौन सा? फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में मैथ सब्जेक्ट का। देखिएगा साथियों, संख्या पद्धति में हमें 3 बातें पढ़नी है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं। साथियों, सिलेबस साथ साथ में नोट करना। सिलेबस बहुत जरूरी है कि हम मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है। प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं संख्या पद्धति में। और फिर रहेगा हमारा इसके अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसमें भी ये जो अंदर टॉपिक है इनमें भी बहुत अंदर रूल है वो हमें पढ़ने हैं। तो कौन सी क्लास की बुक पढ़नी है वो भी सारा अभी डिस्कस करेंगे। और संख्या पद्धति में 3 नंबर रहेगा हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये संख्या पद्धति में 3 मेन टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है। और इन टॉपिक की मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। रेगुलर क्लास
आने वाली है। तो ये संख्या पद्धति में 3 टॉपिक है। और बहुपद, इसमें बहुपद है, ये एक ही टॉपिक है, और वो कौन कौन सी क्लास से पढ़ना है बहुपद वो भी बताएंगे। फिर 3 नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 4 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो साथियों इसमें हम पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और शंकु, और साथ में रहेगा गोला। अब ये 5 हमारे आकृति है जिनका क्षेत्रफल और आयतन के बारे में 4 नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक क्वेश्चन इसका जरूर बनता ही बनता है साथियों। और फिर रहेगा हमारा 5 नंबर टॉपिक सांख्यिकी। अब सांख्यिकी नाम है, इसमें पढ़ना क्या है सांख्यिकी में, सांख्यिकी में हमें पढ़ना क्या है। तो सांख्यिकी में हमें पढ़ना है एक तो आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रबंधन, ये पढ़ना है। और साथियों इसमें रहेगा दूसरा टॉपिक हमारा सांख्यिकी में, ये सांख्यिकी से रिलेटेड है, जो हमें पढ़ना है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप साथियों 3 होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इसमें कौन सा पढ़ना है हमें, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये साथियों सांख्यिकी हमें पढ़ना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, और साथ में आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रबंधन पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक रहेंगे दोनों सांख्यिकी में 5 नंबर टॉपिक में। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है फर्स्ट पेपर में मैथ से रिलेटेड। और हमें कौन सी बुक से पढ़ना है साथियों वो भी देखिएगा। हमें पढ़ना है 3 क्लासों की बुक्स में। कौन कौन सी, 8th, 9th और 10th। कौन कौन सी क्लासें साथियों, 8th, 9th और 10th, 3 क्लासों की बुक हमें कलेक्ट कर लेनी है। और उसमें से इन टॉपिक को पढ़ना है, और उसमें से भी कौन से टॉपिक यानी कौन से अंदरूनी बातों को पढ़ना है साथियों। जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा और रेगुलर क्लास आएगी, साथ साथ में आपको मैं बताता जाऊंगा। तो ये 3 क्लासें 8th, 9th और 10th। अब बुक का नाम क्या रहेगा, NCERT। मैथ्स की बुक्स लेनी है हमें, मैथ्स की बुक, पूरी बुक नहीं पढ़नी साथियों, 8th, 9th, 10th की पूरी बुक नहीं पढ़नी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे बहुपद है, टॉपिक है ये बहुपद। अब ये बहुपद हमें 8th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा और 10th में भी मिलेगा। 8th, 9th और 10th तीनों में मिलेगा। तो ये हमारा जो बहुपद है वो 3 क्लासों में मिलेगा। तो मैं आपको करवाऊंगा वो इसी के बेस पे करवाऊंगा, 8th के हिसाब से, फिर 9th के हिसाब से और फिर 10th के हिसाब से, आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये NCERT की बुक हमें लेनी है, साथ में राजस्थान बोर्ड की भी बुक मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। वैसे तो राजस्थान बोर्ड में अभी तो NCERT चल रही है, और पुरानी बुक मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो साथियों 9th में भी NCERT और राजस्थान बोर्ड, और ये भी हमारी NCERT रहेगी और राजस्थान बोर्ड। ये 3 क्लासों की जो मैथ्स की बुक है वो हमें आज ही कलेक्ट कर लेनी है। और अगर है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पूरा जो सिलेबस है वो इन्हीं बुक से पढ़ेंगे, और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा, और साथ में आप बने रहें
और निश्चित रूप से हम जो सिलेबस में जो टॉपिक है और मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बिल्कुल 100% हमने कर लेने हैं साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पहला टॉपिक संख्या पद्धति में, जिसमें रहेगा प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको सिलेबस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और अगर मैथ्स के अलावा रीजनिंग के टॉपिक भी हमें अगर करने हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीजनिंग भी आपके लिए मैं अवेलेबल करूंगा और वीडियो लेके आऊंगा। तो साथियों, जो आपको सिलेबस में बताया है वो आपने अच्छी तरह से देख लिया है, हमारे सिलेबस में क्या है और कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।